हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम संविधान के भाग 3 की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। आइए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में कितने अधिकार थे? मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु जो संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद 31 से हटा करके 44वें संविधान अधिनियम द्वारा 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। कितने में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। किसकी? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे। संसद कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों को कम करे, मतलब ये अनुच्छेद 13 कहता है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार कितने तक है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि मीन्स कानून। किसके? कानून। अनुच्छेद 15 में क्या? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में बात कही गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैं बता दूं। अस्पृश्यता का अंत क्या कह देता है? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बात की गई है। उपाधियों की किस में बात की गई है? अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 20। अनुच्छेद 19 और 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक न्यायालय में उसका दोष सिद्ध न हो जाए। तब तक तुम किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक न्यायालय उसको दोष सिद्ध ना कर दे। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम निजता का अधिकार कहते हैं। बात करें निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में किसकी बात की गई है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। अनुच्छेद 21 की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था या शामिल किया गया था। इसके कुछ पॉइंट हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देना, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। और ये अधिनियम जो आया था ये कब आया था? 2009। और ये अधिनियम जो लागू किया गया था, जो शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं 86वें संविधान संशोधन में, इसको जो लागू किया गया था
वो अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।